वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी जो है उसका इजलास बुला रखा है, जिसमें सूरत हाल का और ये जो भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, इसका जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। किस तरह से भारत ने जो है वो पाकिस्तान में मिसाइलों के ज़रिए हमला करके और ये आम आबादी जो है उसको नुकसान पहुंचाया। आम लोगों, आम शहरी जो है भारत की जानिब से जो कार्रवाई की गई उसमें आम शहरी जो हैं वो मारे गए हैं। और ये एक इस सूरत हाल का जो है ये जायज़ा लिया जाएगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो जवाब था भारत के लिए, तो यकीनन भारत जो है वो हमेशा याद रखेगा। और एक दंदान शिकन जवाब दिया गया, मुंह तोड़ जवाब भारत को मिला इस बेईमाना हरकत का। और उस पर जो है सारी कार्रवाई पर गौर करके पाकिस्तान जो है आइंदा के हवाले से भी अपनी हिकमत अमली जो है उसको तय करेगा। और इसमें यकीनन इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि किस तरह से ये तमाम सूरत हाल और भारत की इस हरकत को और शहरी आबादी को निशाना बनाने के मामले को जो है उस पर आलमी बरादरी को जफर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आप इस मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे, वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, भारतीय फौज की 6 महाकार बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। जराये के मुताबिक भारतीय 6 महा यूनिट आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब जारी है। रात गए से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत का जो नुकसान किया है वो नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। 5 तैयारे पाकिस्तान ने भारत की गिराए हैं। अदील बड़ाइच इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद के। अदील, बताइएगा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी हैं और ये खबर है कि भारतीय फौज की 6 महाकार बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दी गई हैं। भाई, एक और तबाही और भारत की जो बुज़दिलाना हमला था उस पे भारत की 6 महार का जो बटालियन हेडक्वार्टर है ये तबाह हो गया है। और पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया है इसमें भारतीय फौज की जो 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हुआ। ये 6 महार यूनिट आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है, बिल्कुल उसके सामने। और इससे कबल हमने देखा कि जो चोरा कम्प्लेक्स की पोस्ट है इस पे सफेद झंडा लहराया गया। फिर हमने देखा कि कई सेक्टर्स जो हैं वहां पे चेक पोस्ट जो हैं वो तबाह कर दी गई। पांडो सेक्टर का हमने अहवाल बताया कि वहां पे जंगल वन पोस्ट जो है उसको तबाह कर दिया। भारतीय फौज की दौड़ें लग गई वहां से। फिर गुफ्तार जो पोस्ट है उसको तबाह कर दिया गया LOC पर। फिर जो 5 तैयारे थे जिनमें 3 राफेल थे, 1 मिग था, 1 SU-30 है, वो तबाह होता है, वो मार गिराया जाता है। तो तबाही की एक दास्तान है जो गुज़िश्ता चंद घंटों में लिखी गई है। और हमने ये देखा कि जो ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसकी तबाही जो है, उसके मनाजिर जो है वो दुनिया ने देखे। तो भारत का ये मिस एडवेंचर जो है उसको इतना महंगा पड़ेगा ये दुनिया में शायद किसी ने सोचा नहीं था। उसकी रीजन ये है, पाकिस्तान उस वक्त भी आलमी दुनिया को एंगेज करके भी ये बता रहा था कि ये जो शरारत करने जा रहा है इसको कीमत चुकानी पड़ेगी। और भारत जो है वो बाज नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई की, उसने बच्चों को, औरतों को निशाना बनाया। लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब आया है उस जवाब ने भारत को उसके औसान खता कर दिए हैं। वो अभी तक संभल नहीं पाया। एक के बाद एक दास्तान आ रही है तबाही की। उसके जवान भाग रहे हैं, वो सफेद झंडा लगा के हाथ खड़े कर रहे हैं, वो हैंड्स अप कर दिया उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है कई चौकियों पर। तो यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट जो अभी इतला आई है वो 6 महार का बटालियन हेडक्वार्टर जो है वो तबाह हो गया है। ये बिल्कुल आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के सामने मकबूजा कश्मीर में है। और गोलाबारी और जो पाक फौज के जवानों की जानिब से मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया है उसके बाद दौड़ें लग गई हैं। कई वहां उनके जो जवान जो भारतीय फौज को का सामना कर रहे थे, पाकिस्तानी जवान जो हैं उन्होंने बड़ी दलेरी से मुकाबला किया भारतीय फौज का और उसको भागने पे मजबूर किया, उसको सफेद झंडा लगाने पे मजबूर किया। फौज ने भारतीय फौज को भागने पर मजबूर किया और
बड़ा नुकसान आज पाकिस्तान की फौज ने भारत को पहुंचाया। अदील साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया ऐसे सूरत हाल में आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि सारी सूरत हाल पर आपका क्या नुक्ता नज़र है। पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से कार्रवाई की गई है, भरपूर कार्रवाई की गई है और ये एक्सपेक्टेड ही कार्रवाई थी। जिस तरह से पहले हमने देखा कि DGISPR ने बता दिया था कि वक्त का तयन भी हम करेंगे, जगह का तयन भी हम करेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी हाँ, देखें, उनको बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया था हम तैयार है, आजमाना नहीं, आजमा के देख लो। फिर आजमाया तो फिर जो जवाब दिया तो उनके आगे 10 नस्लें भी याद रखेंगी जो उनके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर देखें, जिन राफेल पे उनका मान था, जिनके ऊपर बड़े दावे थे, उनके साथ क्या हुआ। साथ ही इन्होंने फ्रांस की भी शर्मिंदगी करवा दी है और अभी फ्रांस भी सोचेगा कि पता नहीं मैंने किन को तैयारी अपने दिए थे। तो ये मैटर करता है, इट इज मैन बिहाइंड द गन जो मैटर करता है। जिस तरह हमारे एयरफोर्स वाले शाहीन जिस तरीके से रिएक्ट किया है, वो प्रोफेशनलिज्म है, वो ईमान का तकाजा है। और जिस तरीके से आज चीखें आ रही दिल्ली से कि हमारे साथ हुआ क्या है, न सिर्फ देखें कि हमने टारगेट किया, उनके मिलिट्री टारगेट्स पे हिट किए हैं, जबकि उनने हमारे सिविलियन टारगेट्स पे, मसाजिद पे और जो ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया है। लेकिन मेरा ख्याल में ये देख लें कि हम राइट साइड पे थे और दुनिया मान गई थी कि हम सही कह रहे हैं। और जब हमने कहा कि इंक्वायरी आप करवा लें, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को बुलवा लें और क्रेडिबल आप इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, तो दुनिया मान गई थी हम सच कह रहे हैं। और यही देखें कि और ये इंडिया इसको गेम कर रहा था और डिफेंसिव पे चला गया था, लेकिन इतनी उन्होंने हाइप क्रिएट की थी और वाइड हिस्टेरिया क्रिएट किया था उनके मीडिया ने। आज मोदी किसी को अपना आवाम को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उनकी अफवाज जो पहले से लोगों ने कहा था ये लड़ने के काबिल नहीं है। अब मोर रिसेंटली डेनियल मार्की ने भी कहा था कि वो पाकिस्तान का कम्पीट या मुकाबला नहीं कर सकते। एक्चुअली वही हुआ। और जिस तरीके से उनके ये जहाज़ 5 तैयारे देखें वो है, और इनके साथ एक कई पोस्टें तबाह हुई हैं। उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर वो डिस्ट्रॉय हुआ है श्रीनगर में जो 15 डिवीजन का था। और इसके अलावा महार बटालियन का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हुआ, कई पोस्टें बंकर्स तबाह हुए। और तो उनको एक बड़ा सबक सिखाया है जो चीफ ने जिस अज़म का इजहार उन्होंने किया था कि हमें मत छेड़ें, हमें अगर कोई इंडिया कोई मुहिम जोई करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये जवाब देकर हमने बताया कि आपने किस कौम को ललकारा है। जितना नुकसान आज हमने भारत को पहुंचाया है, यकीनन भारत जो है इस तरह की बेवकूफ़ी दोबारा करने के लिए 1000 बार सोचेगा। लेकिन आपसे ये सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से भारत ने शिकस्त तस्लीम की है, सफ़ेद परचम लहरा कर, बज़ाहिर तो ये शिकस्त है, समझते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई भारत की चाल होगी? देखे जी, मैं भी कंटिन्यूसली लास्ट शो जितना साल 2-3 दिन से मैं कह रहा था कोई सिचुएशन डिफ्यूज नहीं हुई है, कोई डी एस्केलेशन नहीं हुई है। दुश्मन मुक्कार है, उस पर एतबार न किया जाए। दे विल स्ट्राइक, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो वो सपोर्ट मांग रहे थे वो मिल नहीं रही थी। तो देयरफॉर देखे दुश्मन ये आपका अजली दुश्मन है। ये आपको 1947 के बाद से आपको उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एज ए सॉवरेन स्टेट। सो देयरफॉर दे विल कंटिन्यू आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए अपने प्रॉक्सीज के जरिए, ब्रॉस के जरिए, फितना और खारिज के जरिए और दूसरे फोरम भी यूज करेंगे जो इनके पास अवेलेबल होंगे कि आपको डिस्टेबलाइज किया जाए। और जिस तरीके से हमने ये अपना शो ऑफ फोर्स किया है और अपनी स्ट्रेंथ शो की है, अपनी डोमिनेंस शो की है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज उनको गया है। ये तो एक झलक दिखाई है, इससे भी मजीद चीजें आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब।